हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जैसे अकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम उत्तराखंड की सीरीज को लेकर बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के आगामी एग्जाम को लक्ष्य साधते हुए आपको सिलेबस कराया जा रहा है। प्यारे साथियों, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उत्तराखंड के राजनीतिक तंत्र के बारे में, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। हम आज पढ़ने वाले हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। और राज्य के महाधिवक्ता की बात की जाए तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड का या राज्य का सर्वोच्च अधिकारी किसे माना जाता है तो राज्य महाधिवक्ता को माना जाता है। और जो कि हमें सलाह देने की बात कही जाए तो विविध संबंधी विषयों पर सलाह देता है। विविध से मतलब क्या है? अगर हम विधि की बात करें, प्यारे साथियों, विधि का मतलब होता है न्यायिक कार्यों के लिए हमें सलाह देता है। एक प्रश्न और आएगा कि जो राज्य महाधिवक्ता है लगभग इनको 10 वर्ष का, ठीक है, 10 वर्ष का न्यायिक ज्ञान या न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तभी आपके राज्य में महाधिवक्ता के रूप में चयन किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आएगा, ये राज्य विधानसभा में भाग तो ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका ध्यान करके चलना है, ठीक है, इस पर याद रखेंगे। अब हम जान लेते हैं राज्य के महाधिवक्ता कौन कौन हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या क्या हुआ है। आइए साथी जानते हैं। जैसे कि हम पहले अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो ललिता प्रसाद नैथानी जी हैं, जो कि अंतरिम रूप से चुने गए थे। अंतरिम रूप से मतलब है कि यहाँ आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, इन्हें ऐसे ही चुनाव कर लिया गया था, ठीक है, और इनको मनोनीत करके या हम कह सकते हैं अंतिम रूप से ये चयन हो गए। एक कह सकते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1 दिसंबर 2000 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल 2002 तक, तो लगभग हम कह सकते हैं 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। अब आगे इसी तौर पर हम जाने, दूसरे रहे मेहरबान सिंह नेगी। आपसे प्रश्न आएगा राज्य के पहले निर्वाचित, अगर प्रश्न ये आ रहा है कि निर्वाचित हमारे महाधिवक्ता कौन रहे हैं तो मेहरबान सिंह रहे हैं। निर्वाचित याद रखेंगे तो निर्वाचित रहे हैं ये, ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी। इनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं 6 अप्रैल 2002 से 13 मार्च 2007 तक, तो लगभग हम कह सकते हैं लगभग इनका 5 साल का इनका कार्यभार रहा है। जबकि हमने देखा कि पहले हमारे जो आपके अंतरिम रूप से थे मात्र 2 वर्षीय थे और ये आपके 5 वर्षीय हैं, ठीक है, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल रहा है। तीसरे हम जान लेते हैं, तीसरे हैं LP नैथानी जी। LP नैथानी जी का कार्यकाल की बात करें 14 मार्च 2007 से शुरुआत होता है और 15 जनवरी 2010 तक इनका कार्यकाल रहता है। लगभग हम कह सकते हैं 3 साल तक इनका कार्यकाल रहा है, लगभग की बात की जाए। चौथे रहते हैं हमारे SN बालूकर। करें SN बालूकर जी कब से कब तक बने हैं? 16 जनवरी 2010 से बने थे और 2 अप्रैल 2012 तक बने। लगभग हम ये भी कह सकते हैं इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का रहा, ठीक है। उसके पश्चात हमारे 5वें महाधिवक्ता जो रहे हैं वो रहे हैं श्री UK उनियाल जी। श्री UK उनियाल जी रहे। अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ इनका कार्यकाल और 20 मार्च 2016 तक इनका कार्यकाल रहा, तो हम कह सकते हैं 4 वर्षीय इनका कार्यकाल लगभग रहा है। इसके पश्चात अगर हम 6ठे नंबर के महाधिवक्ता की बात की जाए तो रहे श्री BBST नेगी जी, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई 2016 से शुरुआत हुआ और 16 जुलाई की बात करें उसके पश्चात 16 जुलाई या हम कह सकते हैं इसमें बीच में थोड़ा सा इनका रिक्त स्थान भी रहा है, तो 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लगभग 1 वर्ष या सवा वर्ष के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। इसके पश्चात SN बालूकर जी रहे हैं कार्यभार के रूप में और इन्हें कह सकते हैं 31 मार्च 2017 से, और ये सबसे बड़े कार्यकाल के लिए कौन जाने जाते हैं तो SN बालूकर जी जाने जाते हैं। दूसरा आपका प्रश्न आएगा कि ये दूसरी बार बनने वाले राज्य महाधिवक्ता हैं। एक तो हमारे 4th नंबर के, ठीक है भाई, 4th नंबर के ये हमारे राज्य महाधिवक्ता रहे हैं। और अगला प्रश्न आएगा ये 7वें नंबर के महाधिवक्ता भी रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न आ जाए SN बालूकर से पूर्व सबसे बड़ा कार्यकाल राज्य महाधिवक्ता के रूप में किसका रहा है, तो हम ये कहेंगे यह हमारा 5 वर्षीय मेहरबान सिंह का था और जो पहले आपके निर्वाचित राज्य महाधिवक्ता थे। फिर साथियों अभी तक हमने राज्य महाधिवक्ता से जो जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको पढ़ा चुके हैं। अब जानते
जानते हैं राज्य के अन्य चीज़ों के बारे में। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा कि हमारे 2017 तक NN बालोकर जी थे, और उसके बाद वर्तमान अगर राज्य महाधिवक्ता की बात करें तो करयाल सिंह चतुर सिंह हैं। तो पहले साथियों याद रखना है, राज्य में वर्तमान में महाधिवक्ता की बात की जाए तो करयाल चतुर सिंह जी हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया है। साथियों अब हम जानते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, कि मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं कि आपके जब हमारा राज्य बना है तब से लेकर अब तक हमारे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे बड़ा कार्यकाल या छोटा किसका कार्यकाल रहा है। आइए साथियों जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें, राज्य में सभी कार्य जो अधिकांश होते हैं, अगर कई योजनाओं का जो कार्य होता है वो मुख्यमंत्री जी करते हैं राज्य में। ठीक है, अब आते हैं तो हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ये आपका प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ है, और यूके पीएससी और यूके एसएससी, ठीक है भाई, दोनों ही एग्जामों का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है। या तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बताइए, या पहला राज्यपाल से क्वेश्चन आता है। जानते हैं तो प्यारे साथियों, जैसे कि हम बात करें, प्रथम हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं नित्यानंद स्वामी है, मगर इस समय आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये आपके हम कह सकते हैं प्रथम हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। मगर मात्र अब प्रश्न आ रहा है कि निर्वाचित के बारे में क्वेश्चन आएगा तो हमें तीसरे मुख्यमंत्री की ओर जाना पड़ेगा, जो आपके नारायण दत्त तिवारी जी होंगे। जबकि हमारे दोनों ही मुख्यमंत्री की बात करें, आपको यहां तक आपका इलेक्शन नहीं हुआ, मतलब इनको मात्र चुना गया। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो रहा है 9 नवंबर 2000 से शुरुआत हुआ, आपको ध्यान रखना है, और इनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2001 तक रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे जो रहते हैं हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी अगर हम कहें, इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से प्रारंभ होता है और 1 मार्च होता है। अब देखना है आपको, अगर प्रश्न आ रहा है कि प्रथम निर्वाचित, अगर प्रश्न आ रहा है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको सही आंसर लगाया नारायण दत्त तिवारी, जिनका एक उपनाम भी बड़ा फेमस रहा है। इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना गया है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर हम कहें पुष्कर सिंह धामी से पहले, तो सबसे बड़ा कार्यकाल के लिए भी जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 मार्च 2002 से प्रारंभ होता है और 7 मार्च 2007 तक, लगभग हम कह सकते हैं 2 से 7 तक इनका कार्यकाल रहा। आप समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका ही देखने को मिलता है, अगर पूर्व समय में कहें पुष्कर सिंह धामी से पहले। अब आगे जान लेते हैं, चौथे हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। साथियों, इनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से प्रारंभ होता है, 26 जून 2009 तक रहता है। ठीक है, और इनके समय में ही जब इन्होंने अच्छा अल्टरनेट को कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, तो स्थानीय जनता के द्वारा एक नारा भी दिया गया है, खंडूरी है जरूरी। और इनके द्वारा महिलाओं के लिए भी विशेष कार्य किया गया, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण बढ़ा दिया गया। जैसे कि हम देख सकते हैं, इनको 50% तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है महिलाओं को पंचायत में। ठीक है, ये आपको याद रख के चलेंगे। अब आपके मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। 5वें हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक। तो आप देख सकते हैं, ऊपर हमने मेजर जनरल के बारे में जाना है, और 5वें हमारे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की जी डॉक्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का कार्यकाल की बात करें, 17, आपको ध्यान रखना है 27 जून 2009 से प्रारंभ कार्यकाल हुआ और 10 सितंबर 2011 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसी अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, छठे हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं भुवन चंद खंडूरी। आपके चौथे नंबर के और छठे नंबर के एक ही मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खंडूरी जी को फिर से लाया गया और 11 सितंबर 2011 से प्रारंभ हुए इनका कार्यकाल, और 13 मार्च 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। हमारे अगले मुख्यमंत्री जी आए विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा की कार्यकाल देख लेते हैं, 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनका काफी शानदार कार्यकाल रहा, देखने को मिला। उसके बाद आते हैं हरीश रावत जी। हरीश रावत जी के अगर हम बात करें 8वें नंबर के मुख्यमंत्री के पद पर आए। ये कहेंगे 1 फरवरी 2014 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 18 मार्च 2017 तक कार्यकाल रहा है। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यकाल 18 मार्च 2017 से प्रारंभ हुआ, 9 मार्च 2021 तक रहा। अब आपसे प्रश्न आएगा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? अगर हम कहें सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा है वो तीरथ सिंह
रावत का रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है अगर प्रश्न आए कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है तो 10 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ और 4 जुलाई 2021 तक, मतलब 2021 से ही प्रारंभ हुआ, 2021 में ही आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। उसके बाद आपके 11वें नंबर के जो और क्या है 12वें नंबर के जो हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री हैं, वो है पुष्कर सिंह धामी। पहले हम देख लेते हैं 11वें नंबर के रूप में चयन कब हुआ, इनका चयन हुआ और कब तक रहे, 22 मार्च 2022 तक। ठीक है, पहले साथियों ध्यान रखना है कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री जो आपके पुष्कर सिंह धामी जी जो है 2021 से जुलाई 2021 में शुरुआत हुए। ठीक है, और मार्च 2022 तक इनका पहला कार्यकाल निपुण हो गया। उसके बाद फिर लोगों ने चाहा और इनको हैंडसम मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है और उत्तराखंड के लिए विशेष कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। फिर आपके 23 मार्च 2022 से निर्वाचित हुए और वर्तमान में भी कार्यरत है। पहले साथियों अभी तक हमने मुख्यमंत्री जी के बारे में जाना है, तो आपसे 3 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न आएगा कि पहले आपके मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके निर्वाचित नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न आ रहा है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, नरेंद्र दत्त तिवारी जी, याद रख के चलेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में आएगा सबसे छोटा कार्यकाल किसका, तीरथ सिंह रावत जी का है और वर्तमान में तो आप सब लोग जानते होंगे वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी है। इस प्रकार हमने मुख्यमंत्री जी के बारे में सारी चीजें जान ली हैं। तो जान लेते हैं हाईकोर्ट के बारे में या उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर हम पढ़ें, उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट, ये वैसे तो हमारा कहाँ स्थित है वर्तमान में, ये नैनीताल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न आएगा कि हमारे उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय या हम कहें हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, नैनीताल में है। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसका गठन कब हुआ है, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। जब हमारे राज्य की स्थापना वर्ष हुई तभी आपकी स्थापना हो गई है और 20वें नंबर का ये आपका उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट है। इसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो इसमें 7 होती थी पहले और वर्तमान में 2003 से अगर बढ़ाकर इसे 9 कर दी गई है, जिसमें आपके 9 सदस्य जो है स्थायी हैं और 2 अतिरिक्त भी लिए जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रख के चलना है। पैसा तो एक क्वेश्चन और आएगा, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख होता है। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 216 में हम क्या कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। जैसे कि हमारे 9 सदस्य होते हैं उसमें से एक आपका व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के चुना जाता है, जो आर्टिकल हम कह सकते हैं अनुच्छेद 216 के तहत आता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत। तो 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि आपसे प्रश्न आएगा भारतीय संविधान में जो हाईकोर्ट होता है या हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय होता है, एक राज्य का एक हाईकोर्ट हो सकता है या 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। ऐसा क्यों, जैसे कि हमारा हाईकोर्ट जो है नैनीताल में लगता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत ये आपका नियुक्त किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं तो 216 याद रखना है और नियुक्ति की बात की जाए तो 217। इसी तथ्य पर हम जान लेते हैं कि हमारे हाईकोर्ट जब बना है उसकी नींव कब रखी गई है, तो नींव की बात की जाए तो 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी गई। जैसे कि हम बात करें ये हमारी नैनीताल में ही रखी गई है कि नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आएगा इसका कार्य पूर्ण कब हो गया, तो लगभग हम कह सकते हैं लगभग 3 वर्ष का समय लगा और 1900 में लगभग आपका पूर्ण हो गया। और जब ये आपका बना तो इसका नाम रखा हुआ गवर्नमेंट हाउस। ध्यान रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हमारा हाईकोर्ट बन गया उसका प्रारंभिक नाम क्या रखा गया या उसका नाम क्या रखा गया, तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक नाम इसका गवर्नमेंट हाउस रखा गया था। इसका निर्माण जो किया है सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किया है, ये आपको ध्यान रख के चलेंगे। अगला प्रश्न आएगा कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो किसकी तर्ज पर बनाया गया है, मतलब किसके रूपांतरण पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस के आधार पर। बर्मिंघम पैलेस का रूपांतरण तर्ज इस प्रकार बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। एक प्रश्न और आएगा आपसे कि हाईकोर्ट का डिजाइन किसने तैयार किया, स्टीवंस ने किया है। इसको हमने अलग से लिखा है जो कि मेन हो जाता है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके प्रथम या पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अशोक अभयंकर देसाई जी थे, ये आपको ध्यान रखना चलना है। ठीक है, और आपसे प्रश्न आएगा अगर हम वर्तमान की बात करें, गुहुनाथन नरेंद्रन वर्तमान में है और इनसे पहले अगर हम कहें गुहुनाथन नरेंद्रन से पहले एक महिला थी जिनका नाम था रितु बहारी। रितु बहारी हमारे राज्य की
प्रथम हम कह सकते हैं महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में थी, इनसे पहले थी इनका कार्यभार। तो वर्तमान में गुनाथन जी हैं और इनसे पहले रितु बहारी जी थी, ठीक है। और पहले आपको अशोक अभ्यंकर देसाई। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न आएगा कि कौन से नंबर का है, तो 20वें नंबर का है। पैसे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को चीजों को बताया जा रहा है। तो जान लेते हैं उत्तराखंड के वित्त आयोग अध्यक्ष के बारे में। उत्तराखंड में वित्त आयोग के अध्यक्ष कितने हुए हैं? अगर हम बात करें उत्तराखंड में वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके 5 हुए हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो पहले अध्यक्ष हुए हैं हमारे R.K. दर्जी, जिनका कार्यकाल 2001 से 2006 तक रहा। तो हम जैसे कि देख सकते हैं 2001 से 2006 लगभग आपका कार्यकाल जो रहा है लगभग 5 वर्ष का रहा है, ये हम देख सकते हैं। जबकि दूसरे हमारे रहे हैं G.S. श्रीवास्तव जी, जिनका कार्यकाल 2006 से 2011 तक रहा। तो हम ये कह सकते हैं इनका कार्यकाल भी लगभग 5 वर्ष का ही रहा है। और अगर हम कहें इंदु कुमार पांडे जी की अगर बात करें, इंदु कुमार पांडे जी तीसरे हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे 2011 से 2016। तो इनका कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष का रहा। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें, T.S. पोपला जी की बात करें, पपोला जी की बात कर रहे हैं, T.S. पोपला जी, जिनके कार्यकाल के दौरान में ही क्या हो गया थी, मृत्यु हो गई थी। जिनका कार्यकाल 2016 से 2021 तक होना था, मगर इनके कार्यभार के रूप में जब इनकी मृत्यु हो गई तो B.K. जोशी जी के द्वारा ये कार्यभार संभाला गया था। तो हम ये कह सकते हैं 2016 से 2005 का ये कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही था, परंतु इनका स्थान जो ले लिया B.K. जोशी जी ने ले लिया। उसके बाद बात करें इंदु कुमार पांडे जी का, कार्यकाल 2021 से लेकर 2026 तक पूर्ण रहने वाला है। इस प्रकार हमने जाना प्यारे साथियों कि वित्त आयोग के आपके 5 अध्यक्ष को बड़ा आसानी से याद रख लेना है और सभी का कार्यकाल लगभग 5-5 वर्ष का है। बस आपको एक मेन पॉइंट याद रख के चलना है, T.S. पपोला जी जो हैं इनके कार्यभार में अगर हम कहें मृत्यु हो गई थी, B.K. जोशी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया था। प्यारे साथियों अब पढ़ लेते हैं हम उत्तराखंड की लोकसभा के बारे में। प्यारे साथियों हम जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की बात की जाए कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 5 लोकसभा की सीटें हैं। और जबकि राज्यसभा की सीटें 3 हैं, उसे भी आपको बताया जाएगा। अगर हम बात करें लोकसभा को, जैसे कि आपको पता होगा निम्न सदन कहा जाता है, और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 17वीं लोकसभा की जो 2019 से 24 के मध्य है। अभी आपको 18वीं लोकसभा के बारे में बात करेंगे, पहले 17वीं लोकसभा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में हो सकता है कि आपकी पुरानी लोकसभा को भी पूछ ले। इस वजह से हम कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ना नहीं चाहते हैं और सभी प्रश्न आपको आसानी तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है। आइए साथियों जानते हैं कि जैसे कि 17वीं लोकसभा की बात करें 2019 से 24 के मध्य पौड़ी गढ़वाल से जो सांसद चुने गए थे तीरथ सिंह रावत जी चुने गए थे। अगर हम टिहरी की बात करें माला राज्य लक्ष्मी शाह जी चुनी गई थी, और हरिद्वार की बात की जाए तो रमेश पोखरियाल निशंक जी चुने गए थे, और नैनीताल से अजय टम्टा जी थे, और अल्मोड़ा से अजय भट्ट जी थे। प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखना है, नैनीताल और अल्मोड़ा में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नैनीताल में अजय भट्ट जी हैं और अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में अगर ध्यान है अजय टम्टा जी हैं, क्योंकि दोनों का नाम अजय ही है, ये आपको ध्यान रखना है, पीछे उपनाम से याद रखेंगे। अजय भट्ट जी नैनीताल से, और अल्मोड़ा से बात करें अजय टम्टा जी हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है। तो पौड़ी गढ़वाल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट आती है, जबकि छोटी की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरिद्वार आती है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन आ जाए मतदाता, जहां इलेक्शन की बात होती है मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, या सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है वो आती है हरिद्वार, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करें तो वो आ जाती है पौड़ी गढ़वाल। वैसे तो ये ध्यान रखना जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो है आपकी पौड़ी गढ़वाल है, जबकि मतदाताओं में छोटी जो हो गई वो आपकी पौड़ी हो गई है। इसी प्रकार क्षेत्रफल में सबसे छोटी जो हरिद्वार की है, मगर छोटी मगर खोटी है, आप ध्यान रखना कि आपको मतदाताओं में आके हरिद्वार सबसे बड़ी हो गई है ना। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपकी अल्मोड़ा सीट जानी जाती है। कैसे तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ है, 19 अप्रैल 2024 को ये आपका संपन्न हुआ है। आपके एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन कि 18वीं लोकसभा का चुनाव किस तारीख को हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल 2024 को ये प्रथम चरण के आपके मतदान इसी चरण में हुए थे। आइए साथियों जान लेते हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में, और जान लेते हैं कि कौन कौन से आपके सांसद चुने गए हैं।
आइए साथियों जान लेते हैं वर्तमान की लोकसभा की सीटों के बारे में और राज्यसभा की सीटों के बारे में। जैसे कि वर्तमान की लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या आपको मालूम हो गई होगी, 5 लोकसभा की सीटें हैं। और वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है। जैसे तो हमें याद रख के चलना है, राज्य में लोकसभा सीट को जो मानते हैं वो हम आपका निम्न सदन मानते हैं। ये आपको याद रखना है, निम्न सदन हम कैसे कहते हैं, तो निम्न सदन हम लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्शन क्या होता है, प्रत्यक्षदर्शी होता है, आप लोग वोटिंग करते हैं। जबकि हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपसे प्रश्न आएगा कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा। इसमें आपका अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होते हैं कि आप वोट नहीं करते हैं, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं या अन्य व्यक्ति जो होते हैं उसमें चुनकर जाते हैं। आइए साथियों जान लेते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वर्तमान में कौन कौन हैं। तो हम पूरी गढ़वाल से देखें तीरथ सिंह रावत जी रहे हैं, और टिहरी से जाए तो अनिल बनूड़ी जी हैं, और हरिद्वार से देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और नैनीताल की बात कर लें तो अजय भट्ट जी हैं, और अल्मोड़ा से देखें तो रमेश पोखरियाल निशंक जी आ जाते हैं। 5 लोकसभा के सदस्य हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, और अब जान लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो 3 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। पहले कहें तो नरेंद्र बंसल जी हैं, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ और 25 नवंबर 2026 तक कार्यरत रहने वाले हैं। उसके बाद देखें तो दूसरी है महिला, भाई कल्पना सैनी जी को बनाया गया। कब बनाया गया, 5 जुलाई 2022 से ये बनी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और कब तक इनका कार्यकाल है, 4 जुलाई 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तीसरे हैं हमारे महेंद्र भट्ट जी, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ है, और अगर हम बात करें 2 अप्रैल 2030 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो अगर हम कहीं सबसे बाद जो आपके रिटायरमेंट होने वाले हैं या अपना पद त्यागने वाले हैं, महेंद्र भट्ट जी हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें नरेंद्र बंसल जी आपका पद त्याग देंगे, तो ये इनका कार्यभार रहेगा कब तक इनको सौंपा गया है। तो साथियों अभी तक हमने लोकसभा, राज्यसभा, अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।